और इस नए वीडियो में आज हम लोग चाहे पार्ट 4 तो समझ लीजिए या लेसन नंबर 4, जिसमें हम लोग परिवहन, संचार एवं व्यापार से संबंधित जितने भी फैक्ट रहेंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे ध्यान से। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो, आप लोग स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलिए। जिसमें आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो सड़क से संबंधित पढ़ेंगे, और लेसन नंबर 4 परिवहन, उसके बाद संचार, उसके बाद व्यापार। सड़क लगभग 33 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में स्थान रखता है। ग्रेट ट्रंक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है, यानी ग्रांड ट्रंक जो रोड है वो देश की सबसे पुरानी सड़क है, और 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत जो है विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में से एक स्थान रखता है। आजकल इससे अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 तथा दिल्ली से कोलकाता तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के नाम से यानी NH2 के नाम से जाना जाता है। अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क को हम राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के रूप में जानते हैं। आगे देखें तो स्वतंत्रता के पूर्व देश में सड़कों को विकास के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। परिणामतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थीं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र को जो है सबसे पहला स्थान प्राप्त है। इसके बाद अगर क्रम में देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा जो है वो तीसरे, यानी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, उड़ीसा जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 0.1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर। अगर सड़कों के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो केरल सबसे प्रथम स्थान है। उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो पंजाब में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस दृष्टि से त्रिपुरा प्रथम एवं नागालैंड जो है वो द्वितीय स्थान पर आता है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में इस दृष्टि से त्रिपुरा जो है वो प्रथम स्थान पर है, नागालैंड दूसरे स्थान पर आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व जो है वो चंडीगढ़ का है। पूरे देश सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व किसका है? चंडीगढ़ का है। और पूरे देश में जो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है वो दिल्ली का है। नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली देश यानी नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली जो सड़क देश में सड़कों को 4 प्रकारों में बांटा गया था। यानी पहले बाद देशों में सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग की लंबाई 2369 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली लगभग
5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है, यानी मुंबई पुणे जो है वो राजमार्ग देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। चलिए अब हम पढ़ेंगे रेल मार्गों के रूप में। भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से माना जाता है, जब पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी। यानी भारत में रेल परिवहन का विकास कब माना जाता है? 16 अप्रैल 1853 में, जब पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे 19 क्षेत्रों में बांटा गया था। यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे जो है 19 क्षेत्रों में बांटा गया था। देश में सबसे बड़ा रेल जो क्षेत्र है वो उत्तर रेलवे तथा सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। अगर अब हम आगे देखें, जो रेलवे क्षेत्र जैसा कि बताया कि 19 क्षेत्रों में बांटा गया, और देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र जो है वो उत्तर रेलवे तथा सबसे जो छोटा है वो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। तो ये रेलवे क्षेत्र और इसके मुख्यालय हम लोग देखेंगे सबसे पहले कहाँ। जो उत्तर रेलवे है यानी नॉर्थ रेलवे, उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पूर्वी अगर क्षेत्र की बात करें तो पूर्व की तो उसमें कोलकाता है। पश्चिम में चर्च गेट यानी मुंबई में है, और दक्षिण में चेन्नई है। ध्यान रखें, उत्तर में नई दिल्ली, पूर्व का कोलकाता, पश्चिम का चर्च गेट मुंबई और दक्षिण का चेन्नई है। मध्य रेलवे अगर हम देखें तो मुंबई सेंट्रल में है, यानी मध्य जो रेलवे है वो कहाँ है? मुंबई सेंट्रल है। पूर्वोत्तर रेल की अगर बात करें तो वो गोरखपुर में है। यानी पूर्वोत्तर का मतलब होता है पूर्व और उत्तर में। पूर्व मध्य रेलवे में देखें तो वो हाजीपुर में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे यानी मालीगांव गुवाहाटी। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता। और पूर्वी तटवर्ती जो रेलवे है वो उसका भुवनेश्वर में मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे में इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे में जयपुर। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे में बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे की अगर बात करें तो हुबली। और पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर। मेट्रो रेल का अगर देखें तो कोलकाता। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। और कोंकण जो रेलवे है वो मुंबई में इस मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की थी। कब से? 1 अगस्त 1947 से जो है रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की थी। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है, और यह वर्तमान देश में सबसे लंबी रेल सुरंग है। कौन सी? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना, जो कि ये वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग भी है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। अब हम देखेंगे वायुमार्ग के बारे में। वायुमार्ग में अगर देखें तो देश जो है
वो वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में हुआ था। नहीं, वायु परिवहन का कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था, जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की एक छोटी सी दूरी की उड़ान डाक ले जाने के लिए किया गया था। यानी इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ान डाक ले जाया गया था। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। कब की गई? 1933 में। भारत में हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 ईस्वी से दी जा रही है। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। देश लगभग 450 हवाई यानी देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं। इनमें 12 जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी शामिल है। अब हम देखते हैं जल मार्ग के बारे में। जलमार्ग देखें तो जलमार्ग दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक जलमार्ग और दूसरा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग हैं। भारत में पहली बार 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत में वकिंघम नहर बनाकर इसे कन्न कन्नानौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया था। 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो है वो बनाया गया। बाद में इसे 40 किलोमीटर बढ़ाकर पुलिकट झील से जोड़ दिया गया। किससे? पुलिकट झील से जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। भारत में 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यानी अगर हम देखें तो भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, यानी हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि सदरी से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में दौड़। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो कि कोल्लम से कोटापुरम तक जोड़ता है। राष्ट्रीय संख्या 4 गोदावरी कृष्णा नदियों के पांडिचेरी काकीनाडा नहर के सारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एवं पांडिचेरी में फैला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 यह जलमार्ग उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट कनाल मताई नदी ब्राह्मणी नदी एवं महानदी पर स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान पटना में फरवरी 2004 से कार्यरत है। राष्ट्रीय महोत्सव का यह संस्थान देश में अपनी तरह एक पहला संस्थान है। आगे देखेंगे व्यापारिक जहाजरानी बड़े दृष्टि से भारत में विश्व का 20वां स्थान आता है। भारत में निम्न बड़े बंदरगाह हैं। जैसे अगर हम देखें तो बंदरगाह और राज्य, मुंबई तो पता ही है, मुंबई में होगा नेवाहा सेवा जो कि महाराष्ट्र में है। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरन तमिलनाडु, कोंडला गुजरात, कोच्चि केरल,
इन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और मरमुगांव गोवा, मंगलौर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार से हमने इसके मुख्यालय और वो क्षेत्र सॉरी राज्य देखे और बंदरगाह कौन सा कहाँ स्थित है। आगे देखते हैं संचार। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी, जो 1854 ईस्वी में भारतीय डाक की स्थापना हुई। डाक विभाग ने अपने पत्र विवरण कार्य में तेजी से सुधार लाने हेतु देश के 8 क्षेत्रों में 6 अंक वाले अंक से पहले अंक जोड़ने के लिए बाद के 2 अंक उपजान यानी उपजोन के लिए अंतिम 3 अंक गंतव्य डॉक्टर के लिए निर्धारित किए गए हैं। पिन कोड कहा जाता है, जिसे हम पिन कोड कहते हैं। बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। चलिए आगे देखेंगे हम। डाक चैनल की अगर हम बात करें तो डाक चैनल भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। 1957 ईस्वी से इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। वर्तमान समय में यह साधन प्रसार भारती के तहत कार्य कर रहा है। टेलीविजन भारत की इसकी सेवा 1959 ईस्वी से आरंभ हुई थी और 1976 में इसे दूरदर्शन का नाम दे दिया गया। रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 ईस्वी में एशियाई के खेलों के दौरान हुई थी। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र की महत्ता को पहचाना है। कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन देश स्थापित किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशों में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2,42,00,000 2.42 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? वो 2005 में दिया गया। भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1986। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित? पश्चिम बंगाल। यानी इस प्रकार से हमने लेसन जो 4 था वो कंप्लीट किया और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, बिहार में कृषि एवं वन संसाधन। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा और हम लोग आज यहीं भी वीडियो समाप्त करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी एक दिन बाद मिलेंगे और इससे 2 लेसनों को 5 और 6 लेसन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।